ओके, गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जीव विज्ञान का विविध चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? यह जो है मायोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन नहीं है। मायोग्लोबिन जो छोटे स्तनधारी कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। और जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है मायोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। इसमें भी लोहा, हीमोग्लोबिन में भी लोहा और मायोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है। तो इसका डी होगा ऑप्शन, क्योंकि तांबा, चांदी, सोना डी में लोहा है, तो यही लोहा होगा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लो इसका आवश्यक घटक होता है। निम्नलिखित में श्वान प्रजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होता है? यानी कुत्ते की प्रजाति में कौन नहीं भौंक सकता है? इसमें अल्सेशियन, डाल्मेशियन ये सब भौंक सकता है, लेकिन डिंगो नहीं भौंक सकता है। ए इसका आंसर, डिंगो। लेब्राडोर ये भी भौंक सकता है, डिंगो नहीं भौंक सकता है। डिंगो या बर्सेजी श्वान की ये वे उपजातियां जो समान कुत्ते की तरह नौ भौंक कर एक तरह से आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दो नंबर, अब तीन नंबर। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। यह है आपका जो है एड्स रोगियों के लिए। रेड रिबन एक्सप्रेस गाड़ी चलाया जाता है, एड्स रोगियों को उसमें ढोया जाता है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूम घूम कर लोगों को HIV एड्स बीमारी के खतरे, उनके बचाव के तरीके के बारे में जागरूक करना है। इसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है इंडोस्कोप कार्य करता है, यानी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, यानी सी नंबर। इसका सी नंबर होगा आंसर। यह था आपका 4 नंबर। अब 5 का देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकल्पित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग में लाई जाती है? इसमें जो है टोमोग्राफी में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर इसका होगा। देखिए, परिकल्पित टोमोग्राफी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन का एक शक्तिशाली और विखंडनीय मूल्यांकन तकनीकी है, जिसके द्वारा वस्तुओं के त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरण का उपयोग होता है। यह आपका था 5 नंबर। अब 6 नंबर देखते हैं। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। गर्भवती महिलाओं के पोषण से, मधुमेह के प्रति जागरूकता से, अंधापन निवारण, बच्चे के टीकाकरण से। तो यह जो है मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चे के टीकाकरण से संबंधित है। डी नंबर इसका होगा आंसर। मिशन इंद्रधनुष 7 रंगों को दर्शाता है। इस मिशन का उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चे को उनके दायरे में लाना जिनका 7 टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध या तो टीकाकरण हुआ है, नहीं हुआ है, या उनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। इन 7 टीका निवारणीय रोगों में डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खासरा और हेपेटाइटिस भी शामिल है।
केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये तो देख चुके हैं। यह जो है 7 टीका निवारण रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से है। यह इंद्रधनुष बच्चे के टीकाकरण से, बी नंबर इसका होगा। कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित का प्रकार, कोलोफॉर्म का यौगिक, जंतु में वसा उपस्थित वसीय अल्कोहल, यही है कोलेस्ट्रॉल, वसीय अल्कोहल जंतुओं में, सी नंबर। कोलेस्ट्रॉल है, ये है एस्टेरॉयड, यह जो है आपका एस्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल, सी नंबर। न विटामिन न कीटनाशक एंजाइम, यह है क्या? एस्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोम युक्त अल्कोहली पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित कोलेस्ट्रॉल को एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो समान स्तर के लिए जिम्मेवार धमनियों का जो है कठोर हो जाना, यह है, शिराओं का नहीं, ब्रिक पत्थर निर्माण नहीं, ब्रिक सिरहोसिस नहीं, यानी धमनियों का कठोर हो जाना। देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण केंद्र के अनुसार कोलेस्ट्रॉल का स्तर 10 मिलीग्राम DLA से कम होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, चिकित्सक परामर्श देने में हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। इसीलिए जो है वनस्पति घी की जगह तेल से बनाना चाहिए क्योंकि इसमें असंतृप्त जो है वसाएं होती हैं। ओके, अनसैचुरेटेड। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा क्योंकि यह HDL का स्तर कम करता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह जो है सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। सूर्यमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूर्यमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है तथा यह आवृतबीजी पौधा है, इसका उपयोग तेल बनाने में होता है। तो यह 13 नंबर था। अब 14 नंबर देखते हैं। 13 14 इधर होगा। चौदह नंबर, जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक में सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया एड्स पर। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है, यह जो है विश्व एड्स दिवस दिसंबर 1 को, सी नंबर इसका आंसर। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को, डी नंबर इसका होगा 1 दिसंबर। विचार कीजिए, अल्जाइमर रोग, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण, विश्व एड्स दिवस, सही क्रम क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। इसका जो है डी सही क्रम होगा, यानी कि 3, 2, 1, 4, यानी 3, 2, 1, 4। कुष्ठ रोग, विश्व तपेदिक रोग, अल्जाइमर रोग, तब जो है विश्व एड्स दिवस जो है, सॉरी इसमें जो है डी नंबर
होगा 3, 2, 1, 4। तो इसमें देखिए कुष्ठ निवारण दिवस, मैं रोग बोल दिया था, दिवस है, कुष्ठ निवारण दिवस, दूसरा विश्व तपेदिक दिवस, तब जो है पहला अल्जाइमर रोग दिवस, तब चौथा विश्व एड्स दिवस। इस तरह से क्रम सजेगा। 18 देखते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में। यह जो है फेरोमोन्स जो है कीटों में पाया जाता है। ये नंबर फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। ये कीटों द्वारा होता है। एक तरह से गंध होता है, वो जो है कीट या जो है कुछ जानवर छोड़ते हैं और उसका पीछा जो है मादा करती है। मादा जो है उस जानवर का, उस आधार पर। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, पॉलीसेफेनिया से, काढ़ा से, और यह जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन। पहला होगा लेमिनेरिया। आयोडीन पोषीय युक्त समान पदार्थ है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतिया में प्राप्त होता है, एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? यह आपका हो जाएगा आयोडीन। समुद्री खारा पानी होता है, नमकीन, उसमें अधिक पाया जाता है आयोडीन। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। जैसे इसमें सुमेलित ही देख लेते हैं, जो है 22 नंबर का सुमेलित देख लेते हैं। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। इसका यह यहाँ से सुमेलित ही देख लेते हैं। कितना नंबर है? 22 का देखें। 22 का यही दिया है। इसका देख लेते हैं। एसिडिक अम्ल अनेक फलों के रस में प्रयुक्त पाया जाता है, यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में, मांसपेशियों में इनकी इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशी में जमा होता है, थकावट अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल यह मोनो हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो साइट्रस या खट्टा फलों में पाया जाता है, जबकि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। यह है जोड़ी, यानी फल एथिलीन से पकता है, दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक, सिरका एसिटिक। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा ये युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज, खट्टा दूध। तो यह जो है दूध का खट्टा लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज नहीं। तो यह सुमेलित नहीं है। इसका ए जो है सुमेलित नहीं है। बाकी कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस, यह तीनों सुमेलित है। पहला सुमेलित नहीं। 25 का देखते हैं, इसका सुमेलित वाला। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें ताकि मोर वीडियो
अपलोड मैं करता रहूँ आपके लिए। ओके, बाय।